हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलीज कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2023 का एग्ज़ाम 20 अगस्त को प्रस्तावित है। आप लोगों के लिए तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। अगर देखा जाए तो 1 महीने से भी कम समय बचा है। दोस्तों, हम इस क्लास के माध्यम से आपको पेडोलॉजी के कुछ कीवर्ड्स मीन्स शब्द बताएंगे। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो आपको दोस्तों सीटेट एग्जाम में 30 से 40 नंबर सिर्फ इन कीवर्ड्स को समझने से ही मिल जाएगा। अब दोस्तों, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। सीटेट के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले उन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आए तो उसको 2 बार पढ़ लीजिए, लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़िए। और साथ ही उनके ऑप्शंस जो दिए होंगे 4, उनको भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, क्योंकि जितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उतने ही बड़े लगभग आंसर्स भी होते हैं। तो उन ऑप्शंस को भी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेने के बाद आपको लगेगा कि इन 4 ऑप्शंस में से 2 बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो दोस्तों उनमें से भी जो सही होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम आपको कुछ कीवर्ड्स बताने जा रहे हैं जो कि आपको दोस्तों ऑप्शन सर्च करने में, खोजने में बहुत ही हेल्प करेंगे। जैसे कि दोस्तों, जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिए तो एक बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। जिस भी ऑप्शन में दोस्तों बालक हो, बालक को हमेशा वरीयता दीजिए, प्रेफरेंस बालक को दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। और हम आपको कुछ कीवर्ड्स बताने जा रहे हैं, इन कीवर्ड्स को आप सुन लीजिए। और अगर ये किसी ऑप्शंस में मिल रहे हैं तो वो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। जैसे यदि किसी ऑप्शंस में जो है दोस्तों विविध शब्द का प्रयोग हो, विविध शब्द का प्रयोग हो, वो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही होगा। या अवसर शब्द का प्रयोग हो, कहीं पे मिल जा रहा है तो उस ऑप्शन को दोस्तों बिल्कुल सही करिए, आप करेक्ट कर लीजिए। या प्रोत्साहित शब्द का प्रयोग हो, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित शब्द का प्रयोग हो तो दोस्तों वो वाला भी ऑप्शन सही होगा। विविध हो गया, अवसर हो गया, प्रोत्साहित हो गया, या समावेशी शिक्षा की बात किया जाए तो दोस्तों ये वाले ऑप्शंस अगर मिल रहे हैं, ये वर्ड्स अगर किसी ऑप्शन में मिल रहे हैं तो इनको आप दोस्तों करेक्ट कर लीजिए, सही, ये ऑप्शन बिल्कुल आपके सही होंगे, ठीक है। और यदि किसी ऑप्शंस में केवल शब्द का प्रयोग हो तो वो ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत होगा आपका। या यदि आप ऑप्शंस को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा हो कि इससे निगेटिविटी का भाव आ रहा हो तो उस ऑप्शन को दोस्तों इनकरेक्ट, वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। और केवल वाले भी ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। यानी कि यदि किसी ऑप्शंस में विविध शब्द का प्रयोग हो, प्रोत्साहित शब्द का प्रयोग हो, अवसर शब्द का प्रयोग हो, समावेशी शिक्षा की बात किया जाए, या अंतःक्रिया की बात किया जाए, या जिस भी ऑप्शन में बालक को प्रेफरेबल बताया जाए, जिसमें बालक को वरीयता दिया जाए, वो ऑप्शन आप दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप लोग विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये सीटेट 2014 का पेपर है। इसमें दोस्तों हम हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीटेट 2014 के एग्जाम में पूछे गए थे। आप हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और जो कीवर्ड्स हम आपको बताए हैं दोस्तों, अगर इन कीवर्ड्स को आप ध्यान में रख करके उत्तर देंगे तो ये मान के चलिएगा दोस्तों, आपका दोस्तों 30 से 40 मार्क्स तो ऐसे ही आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। मीन्स 150 मार्क्स में से 30 से 40 मार्क्स तक, यहाँ तक कि 50 मार्क्स तक क्वेश्चंस आप आसानी से इन्हीं कीवर्ड्स पे के सहायता से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, इसमें भी कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे, हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, सीटेट 2014 के एग्जाम में हिंदी के 30 प्रश्नों में पहला प्रश्न पूछा गया था हमसे 91 नंबर का, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पहला अंग्रेजी होना चाहिए, दूसरा उर्दू होना चाहिए, तीसरा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए और चौथा है हिंदी होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं। द्विभाषिक का मतलब 2 भाषाओं का ज्ञान होता है बच्चों को। दूसरा ऑप्शन है बहुभाषिक होते हैं, मीन्स बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है। तीसरा भाषा में कमजोर होते हैं और चौथा है एक भाषिक होते हैं, मीन्स एक भाषा का ज्ञान होता है। तो आप लोग दोस्तों बताइए, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषिक होते हैं, उनमें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान पहले से ही होता है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया था हमसे कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। दोस्तों, यदि आप प्राथमिक स्तर पर कोई पाठ्य पुस्तक आप निर्माण कर रहे हैं तो किस पॉइंट्स पे आपको विशेष ध्यान देना है। पहला, हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। दूसरा, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। तीसरा, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों। और चौथा, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। दोस्तों, अभी हम आपको बताए हैं सीटेट एग्जाम क्रैक करने के कुछ कीवर्ड्स बताए हैं, जैसे विविध शब्द। देखिए यहाँ पे आया है कि नहीं, वैविध्यपूर्ण, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों जो हम आपको कीवर्ड्स बताएं बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 94 का, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। दूसरा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। तीसरा, बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। और चौथा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, चामस्की महोदय ने बताया था कि जो बच्चों में होती है भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही जो है वो भाषा सीख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पहला, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। दूसरा, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। तीसरा है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। और चौथा है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। देखिए दोस्तों, फिर देखिए हमने आपको बताया था, पहले ही बताया था, अवसर शब्द यहाँ पे आया कि नहीं, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है। भाषा प्रयोगशाला का, दूसरा पाठ्य पुस्तक का, तीसरा है समाज का और चौथा है भाषा कक्षा का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, जल्दी से आप लोग बताइएगा 96 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, समाज का। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हमसे पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। पहला, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। तीसरा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। और चौथा है दोस्तों, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे प्रोत्साहित शब्द ये भी सही हो रहा है, यहाँ पे विविध शब्द ये भी सही हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है। देखिए दोस्तों, कहा है कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे अधिक दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। अगर ये सबसे अधिक नहीं कहता दोस्तों तो प्रोत्साहित वाला जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 98 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है भाषा में आकलन की प्रक्रिया पहला, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। दूसरा, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को आप सॉल्व करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना, हम आपको बताया ना कीवर्ड्स, केवल शब्द आ गया, यही कट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में भी देखिए केवल, यही कट हो गया, कैंसिल हो गया ऑप्शन। चौथा है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो दोस्तों इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 99 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है। पहला, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। दूसरा, पाठ्य पुस्तक की। तीसरा, भाषा परीक्षाओं की। चौथा है भाषा प्रयोगशाला की। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 ये हमसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। दूसरा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। दूसरा, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें। और तीसरा है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। देखिए दोस्तों, हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर सर्च करने का कोशिश करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है 101 नंबर का, भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था। तो दोस्तों वाइगोस्की महोदय ने जो है सामाजिकता, समाज पे सबसे अधिक बल दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका पूछा गया, सबसे उचित तरीका। ठीक है, पहला है बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, दूसरा है बच्चों से किताब पढ़वाना, और तीसरा है बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, और चौथा है दोस्तों बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अवलोकन करना भी दोस्तों यदि किसी ऑप्शन में मिल रहा है, अवलोकन करना, अवसर, अंतःक्रिया, समावेशी शिक्षा, दोस्तों चर्चा, प्रोत्साहित, विविध, इस प्रकार के शब्द अगर आपको मिल रहे हैं, ये कीवर्ड्स हैं दोस्तों सीटेट के, तो ये वाले ऑप्शंस दोस्तों निश्चित रूप से आपके सही होंगे। ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 पे दोस्तों, ये हमारा रहा, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। पहला, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, दूसरा कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, और चौथा है दोस्तों पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना है। देखिए दोस्तों, यदि किसी ऑप्शन में कंठस्थ करना है, याद करना है, या केवल है, या ऑप्शंस को पढ़ने पे लग रहा है कि ये निगेटिव आंसर है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन गलत होंगे, सही नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों फिर आपका आया है प्रोत्साहित करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा के लिए प्रोत्साहित करना है। ये तो दोस्तों मान कर चलिएगा आप लोग कि 150 क्वेश्चन में से 30 से 40 क्वेश्चन सिर्फ इन कीवर्ड्स से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं। आगे चल रहे हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 104 पे। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। देखिए दबाव वाला आंसर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, यानी कि स्कूल में ही सीखेंगे, घर में नहीं सीखेंगे, समाज में नहीं सीखेंगे, ये आंसर गलत है। दूसरा, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, यह भी गलत है। देखिए जब आप ऑप्शंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। तीसरा, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, यह भी गलत है। मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों आप ऑप्शन को खोजना सीखिए, कौन से ऑप्शन गलत हो रहे हैं, कौन से उसमें से अगर 4 में से 3 तो करेक्ट इनकरेक्ट गलत होंगे ही। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 105 हमसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। देखिए दोस्तों, देखिए हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, ये सब ऐसे कीवर्ड्स अगर इनको आप तैयार करते हैं ना तो आराम से आप जो है 30 से 40 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 106 नंबर से देखेंगे आप लोग जो है यहाँ पे 106 नंबर से 114 नंबर तक का जो क्वेश्चन है वो गद्यांश पे आधारित है। गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों सीटेट में जो गद्यांश हैं वो बहुत ही बड़े बड़े पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ा करिए और प्रश्न पढ़ करके तब गद्यांश पे हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपका दोस्तों गद्यांश है। यहाँ से देखिए, गुलजार जी क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते। देखिए जब मैं लिखता हूँ मेरे ज़हन में मैं होता हूँ, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है, मैं पहले यही तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, खाली स्थान अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं
आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। दोस्तों ये आपका गद्यांश था, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इस पे आधारित प्रश्न होते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है 106 नंबर का, जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं? पहला फिल्म बनाने वालों के, दूसरा स्वयं उनके, तीसरा मीडिया के और चौथा है पाठकों के। दोस्तों जब गुलजार लिखते हैं तो विषय जो है वो मीडिया के होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यह है कि लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, लेखक की संवेदनाएं आत्मानुभूत केंद्र में होती हैं, और चौथा लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 107 नंबर का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तब भी देखिए ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आपको गद्यांश भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन गद्यांश के आधार पर ही आपको आंसर देना है, इसलिए उसको देखना आपको जरूरी है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है 108 नंबर का कि गद्यांश पे आधारित एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? पहला मीडिया, दूसरा कला, तीसरा लेखन और चौथा है संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 109 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गद्यांश पे आधारित है, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है? पहला लोगों तक वह बातें पहुंचे, दूसरा मीडिया द्वारा सराहा जाए, तीसरा सरल भाषा का प्रयोग करना और चौथा है वह सुंदर तरीके से कही गई हो। तो दोस्तों 109 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लोगों तक वह बात पहुंचे। दोस्तों आपके अंदर की कला का लक्ष्य यही होना चाहिए कि आपकी जो बातें हैं लोगों तक क्या करें, पहुंचे और उससे लोग सीखें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं? पहला, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई हैं या नहीं, दूसरा वह सब लोगों द्वारा सराही गई हैं या नहीं, तीसरा मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, चौथा वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। तो दोस्तों 110 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह बात पाठक तक पहुंच रही है कि नहीं, या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं? पहला, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है। तो दोस्तों गुलजार जब लिखते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले तय करते हैं कि क्या कहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। जेहन का अर्थ है, आप लोग दोस्तों जानते ही हैं जेहन का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जेहन का अर्थ क्या होता है? जेहन का होता है दिमाग, ठीक है। जेहन का अर्थ होता है दिमाग, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 113 नंबर का है, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा, संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान और संगीता। तो दोस्तों संगीत से जो विशेषण आपका बनेगा वो बनेगा संगीतज्ञ। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, वाक्य में निपात शब्द है। निपात क्या होता है दोस्तों? यदि किसी वाक्य को बलपूर्वक बोला जाए, यानी उसमें बाध्यता हो, तो उसमें दोस्तों निपात का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य को आप पढ़िए और आप देखिए किन शब्दों से इस वाक्य में बाध्यता उत्पन्न हो रही है। जैसे कहने का ऐसा तरीका तो, ये देखिए तो शब्द, होना ही चाहिए, कहने का ऐसा तो होना ही चाहिए, तरीका तो होना चाहिए, यानी तो और ही शब्द जो है आपका निपात है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 115 से लेकर के 120 तक का जो क्वेश्चन है वो आपका दोस्तों कविता दी गई है, और इसको पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है। अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों 15 क्वेश्चन हिंदी में पेडोलॉजी से पूछा गया, और बाकी जो दोस्तों 106 से 114 नंबर का क्वेश्चन था वो आपका गद्यांश पे आधारित था, और यहाँ पे भी 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों कविता पे आधारित है। यानी कि हिंदी के 30 प्रश्नों में दोस्तों आपसे 15 की पेडोलॉजी पूछी जाएगी, मीन शिक्षण, और उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके गद्यांश और पद्यांश रहेंगे, ठीक है। ये आपका दोस्तों गद्यांश है, कविता है, पद्यांश है, इसको पढ़ते हैं। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते
जंगल। जंगली जानवर परिंदे प्रकृति के किसी साथ नहीं करती नाइंसाफी, सभी के लिए बनाती जगह, शो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल। जंगली जानवर और परिंदे, बहुत ही अच्छी दोस्तों कविता है और इस कविता से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि इस प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको देना है। अच्छे क्वेश्चंस भी बनाए गए हैं। पहला है, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जानवर घटने लगे, बिल्कुल जानवर घटने लगे। दूसरा, पक्षी घटने लगे, बिल्कुल घटने लगे। तीसरा, जंगल घटने लगे, बिल्कुल घटने लगे। चौथा, उपर्युक्त सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया 116 नंबर का, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव है। इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा 116 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा। 117 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, हमसे पूछा गया है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती? पहला, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति, उपर्युक्त सभी के प्रति। तो दोस्तों जो है आपका इसका आंसर सही हो जाएगा 4, यानी कि जो प्रकृति होती है वह किसी के भी साथ नाइंसाफी नहीं करती है, चाहे वो पक्षियाँ हों, इंसान हों या जंगल हो, कोई भी जीव जंतु हो दोस्तों, प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करती, लेकिन इंसान जो है सभी लोगों के प्रति, प्रकृति के साथ, पशु पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, सबके साथ नाइंसाफी करते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों अंतर है प्रकृति और इंसान में, मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है, इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग आए हैं, इंसानों ने जंगल उगाना शुरू कर दिया है। चौथा, प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की है। तो दोस्तों 118 नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इंसानों में अब इंसानियत क्या हो गई है? खत्म हो गई है। दोस्तों ये कविता बता रही है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमसे पूछा गया है, अब कहाँ जाती जंगल का बहाव है कि अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने वाले लगे, अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। दोस्तों 119 नंबर का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब जंगल क्या हो रहे हैं? समाप्त होने लगे। दोस्तों आज की जो क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला वन्य, दूसरा कानन, तीसरा अरण्य, चौथा है बगीचा। तो दोस्तों जंगल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वन भी है, वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, कांतार, ये सब दोस्तों जंगल के पर्यायवाची होते हैं, बगीचा नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके हिंदी के 30 प्रश्न थे जो कि सीटेट 2014 के एग्जाम में पूछे गए थे।